अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री। आज हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट कर लिया। उसका सिलेबस आप लोगों को पता है बहुत थोड़ा है, क्योंकि बुक जो है वो बहुत ज़्यादा थीन है, तो इसलिए हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, डिटेल से करेंगे, लेकिन बहुत थोड़े एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को फर्स्ट एमसीक्यूज करवाती हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों का है, ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे राइट डाउन करते जाना है, आप लोगों ने रिवीजन करती जानी है। आप लोगों को ये हम लोग थोड़ा सा गाइड करें कि इस तरह जो सा ये एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने गाइडलाइन लेनी है कि इस तरह इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर आप लोगों ने खुद 20 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज अपने से बनाने हैं, ताकि आप लोगों को तैयारी उनसे और अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, पहला एमसीक्यूज मैं करती हूँ। सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स इज कॉल्ड। बोन्स की सॉफ्टनिंग को क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, पीनट ऑयल, एंजियोपेक्टोरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑस्टियोमलेशिया। हम लोगों ने बोन्स के बारे में सारा डिटेल में डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने बोन्स के डिजीजेस को भी डिस्कस किया था। तो ऐसी डिजीज जिसमें बोन्स जो होती है वो हार्ड होने के बजाय सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, ऐसी डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, ये बोन डिजीज है, हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें बोन्स जो होती है, हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट वगैरह डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्लांट सोर्स ऑफ द विटामिन ई इज कॉटन सीड ऑयल एंड डैश, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, वेस्टर्न ऑयल, ईस्टर्न ऑयल। तो विटामिन ई जो सा है वो प्लांट से हम लोग कहाँ से हासिल कर सकते हैं? एक तो हम लोग इसको कॉटन सीड ऑयल से हासिल कर सकते हैं, कॉटन सीड का जो सा ऑयल होता है उससे हासिल करते हैं। दूसरा हम लोग पीनट ऑयल से विटामिन ई को हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पीनट्स को आप लोग पानी के अंदर रख दो, जितना भी 2 हफ्ते आप लोग पानी में रखोगे तो वो ऑयल रिलीज कर देगी, तो उस ऑयल की मदद से हम लोग विटामिन ई को नेचुरली ले सकते हैं, एज कम्पेयर टू अगर हम लोग फार्मेसी में जाकर टैबलेट्स वगैरह को बाय करें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विटामिन ई इज यूज्ड एज ड्रग इन द डिजीज ऑफ डैश। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एंजियोपेक्टोरोसिस, ऑप्शन बी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो विटामिन ई की हम लोगों ने जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे कि विटामिन ई बेसिकली एडवांटेज है, 99% इसका विटामिन ई का एडवांटेज ही है, लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर लेंगे तो डिसएडवांटेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम लोगों ने इसको एक ड्रग की एक डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए ड्रग के तौर पर भी हम लोगों ने ऐड किया था। तो वो कौन सी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए विटामिन ई को खाया जाता है? वो डिजीज कौन सी है? वो एंजियोपेक्टोरोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विटामिन के इज सोल्यूबल इन। विटामिन ए के है कौन सा? विटामिन के। ठीक है, ये सोल्यूबल है, किसके अंदर सोल्यूबल होता है? फैट्स के अंदर, वाटर के अंदर, बोथ के अंदर या नन के अंदर? तो हमें पता है कि जो सा विटामिन ई है, के है, ये फैट्स के अंदर सोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल होता है, पानी के अंदर हल नहीं होता, बल्कि फैट्स ऑयल्स वगैरह के अंदर जो सा ये डिसॉल्वेबल है, सोल्यूबल है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द विटामिन इज हेल्पफुल इन द बोन फॉर्मेशन इज। बोन की फॉर्मेशन के लिए, बोन को बनाने के लिए कौन सा विटामिन जो सा वो फायदेमंद है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन के2। तो हमें पता है विटामिन के2 जो सा है वो बोन फॉर्मेशन करवाता है। अगर आप बच्चा जो सा वो यंग हो रहा है, बर्ड है, अपनी नशोनुमा कर रहा है, तो अगर उसके खुराक के अंदर हम लोग विटामिन के2 का इंटेक ज़्यादा कर दें तो उसकी वो जो बोन्स फॉर्मेशन है वो फास्ट होती जाएगी, वो अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विटामिन के प्रिवेंट फ्रॉम सम डैश डिजीज। इसके अलावा अगर हम लोग विटामिन के को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें तो वो कौन सी बीमारियों से हमें महफूज रखता है, प्रिवेंट रखता है? जॉन्डिस से, कार्डियोवैस्कुलर से, बोथ से या नन से? तो हमें पता है कार्डियोवैस्कुलर जितनी भी डिजीज है, हार्ट की, वेन्स वगैरह की जितनी भी वैस्कुलर सिस्टम की जितनी भी डिजीजेस हैं उनसे प्रिवेंट रखता है, उनसे बचा के रखता है विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाए हमारी डाइट के अंदर, हमारी खुराक के अंदर, तो उससे क्या होगा? उससे हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, थायामीन सोल्यूबल अनदर नेम इज डैश। के थायामीन जो सा है वो और किसका नाम है? हम लोगों ने हर विटामिन के सेकंड नेम्स भी पढ़े थे। तो ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी1, बोथ एंड नन। तो हमें पता है कि थायामीन जो है वो सेकंड नेम किसका है? विटामिन बी1 का। ठीक है, विटामिन बी1। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, राइबोफ्लेविन और विटामिन बी12, बी2 इज सोल्यूबल इन।
वाटर, फैट्स, बोथ और नन। हमें पता है राइबोफ्लेविन जो सा है वो भी जितने विटामिन है बेसिकली वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है, पानी के अंदर हल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स, ऑयल या फिर पेट्रोल, डीजल, इन चीज़ों के अंदर सोल्यूबल होते हैं। कौन सी, किसका हम लोगों ने डिस्कस किया, राइबोफ्लेविन। और ये क्या है, ये विटामिन, ये सेकंड नेम्स आप लोगों को मैं रिवाइज करवा रही हूँ। B2 को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, दिस सेकंड नेम ऑफ विटामिन B3। दोबारा उसी तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये आप लोगों ने सेकंड नेम अच्छी तरीके से याद करना है हर विटामिन के, ठीक है। अब विटामिन B3 का सेकंड नेम क्या है, नियासिन, हेडेक, बोथ या नन। तो हमें पता है विटामिन B3 का जो सा सेकंड नेम है वो क्या है, नियासिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एनीमिया एंड फॉल्स ऑफ हेयर आर ड्यू टू द लॉस ऑफ। अब जो एनीमिया होता है मतलब खून की कमी, बेसिकली खून की एक बीमारी है जिसमें खून जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, खून के जितने भी सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। उस बीमारी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, ठीक है। एनीमिया या फिर बालों का गिरना किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, वो नियासिन, मतलब विटामिन B3 की कमी की वजह से या नियासिन की कमी की वजह से क्या होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं या फिर हमें एनीमिया होना शुरू होता है। ऑप्शन है नियासिन, राइबोफ्लेविन, बोथ या नन। तो हमें पता है नियासिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दिस सेकंड नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज। एस्कॉर्बिक एसिड का सेकंड नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सेकंड नेम विटामिन C। हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों ने ऑब्वियसली याद भी किया होगा, तो आप लोगों को पता भी होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका सेकंड नेम है, विटामिन C का सेकंड नेम है। अब सियानोकोबालामीन B12 इज कॉल्ड। सियानोकोबालामीन, हम लोगों ने कोबालामीन के डिफरेंट नेम्स पढ़े थे कि ये भी इसका नेम है, ये भी इसका नेम है। तो इसी तरह हम लोगों ने सियानोकोबालामीन पढ़ा था, सियानोकोबालामीन B12 या विटामिन, ये किसका सेकंड नेम है, सियानोकोबालामीन B12। सियानोकोबालामीन को ही कहते हैं, ठीक है, सियानोकोबालामीन, ठीक है। सियानोकोबालामीन B12 किसका सेकंड नेम है, कोबालामीन का, ठीक है। तो ये आप, आई होप आप लोगों को इन एमसीक्यूज की समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने जो सेकंड नेम्स हैं ये 100% आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद हो, ताकि आप लोगों के पेपर में जो से 2-3 तो इस तरह के एमसीक्यूज जरूर आएंगे, तो 2-3 मार्क्स तो आप लोगों के 100% कंफर्म हो, ठीक है। तो अगर किसी एमसीक्यूज की समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।